अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा एमएस वर्ड का 17 लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अपने टेक्स्ट को किस तरीके से शेडिंग देते हैं। शेडिंग कहते हैं कलर देना, ठीक है। तो शेडिंग के हवाले से आज हम सीखेंगे शेडिंग देना। शेडिंग देनी हो तो कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एमएस वर्ड की शीट पे आ जाएंगे। ये हम अपनी शीट पे आ चुके हैं और अब हम इस पे शेडिंग के फॉर्मेट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शेडिंग के फॉर्मेट को रेडी करेंगे। फॉर्मेट को मुराद है कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें या उसके करीब कर्सर रख लें। तो ये हमने टेक्स्ट के करीब कर्सर रख लिया। तो ये जो जग सी शक्ल इख्तियार की हुई है इसे कहते हैं शेडिंग। तो यहाँ से जो भी कलर पे आप पिक करेंगे तो वो उस पूरी लाइन के आगे कलर हो जाएगा। इस अमल को कहते हैं शेडिंग देना। शेडिंग कहते हैं शेड दे देना, कलर दे देना। इस अमल को कहते हैं शेडिंग। मैं आगे किसी और नाम को दे देता हूँ कि ये हमारे पैराग्राफ की हेडिंग है। इस अमल को कलर दे देना ताकि ये अनोखा नज़र आए, पॉइंट नज़र आए। तो ये देखें, ये एक शेडिंग। इसी तरह हामिद रज़ा को मैं, ये भी एक हेडिंग पॉइंट है, इसको मैं कलर देना चाहता हूँ तो ये शेडिंग। इस अमल को कहते हैं शेडिंग। कलर दे देना के अमल को शेडिंग कहते हैं। कोई पॉइंट्स के हेड को, यानी कि एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस हैं, 3-4 एक्सपीरियंस पॉइंट हैं। तो आप एक्सपीरियंस की जो पहली हेडिंग है कि एक्सपीरियंस, उसकी हेडिंग को कलर शेडिंग दे देंगे। नहीं देना तो ऐसे ही नो कलर कर देंगे तो ऑफ भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको शेडिंग देना और ना देने का तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह।